नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ओपीएस का सहारा, सीएम सुख बोले भाजपा शासन वाले किसी राज्य में नहीं है पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ वायदे ही नहीं करती, उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी हितैषी होने के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा के शासन वाले किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। जहां पर दी जा रही थी वहां पर भी बंद करवा दी गई है। वीरवार को जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ दे रही है। कर्मचारियों की भलाई के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे होगा। हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस की बहाली कांग्रेस के शासनकाल में की गई है। सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ओपीएस नहीं देती बल्कि छीन लेती है। भाजपा शासित राज्य इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मामले सबके सामने हैं, जहां पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। राज्यपाल बोले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार स्वीकारने चाहिए निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर एवं आशीष शर्मा के इस्तीफे को स्वीकार करना चाहिए। इन निर्णयों में कहा गया कि यदि कोई विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस्तीफा देता तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बात राज्यपाल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। विधानसभा अध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकार में नियमों की परिधि में रहकर कार्य करने का अधिकार है। ऐसे में यदि प्रभावित पक्ष को लगता है कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। गगरेट लौटे चैतन्य शर्मा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आंब अंदौरा रेलवे स्टेशन के पास फूंका पुतला। वीरवार को अपने विधानसभा क्षेत्र गगरेट लौटे कांग्रेस के बागी व भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा के खिलाफ रेलवे स्टेशन आंब अंदौरा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और इसके बाद उनका पुतला भी फूंका। हाथों में काले झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते रहे, लेकिन चैतन्य शर्मा आंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरे और ऊना से सड़क मार्ग से होते हुए आंब से आगे निकले। रेलवे स्टेशन आंब में विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के महासचिव एवं अधिवक्ता विकास कश्यप ने कहा है कि इस प्रकार से डर कर कब तक चलेगा। यदि वे सच्चे होते तो उन्हें प्रस्तावित गंतव्य पर उतरकर सच्चाई का सामना करना चाहिए था। जय श्री राम के नारों के बीच राजेंद्र राणा का हुआ जोरदार स्वागत, बोले वेंटिलेटर पर है सुक्खू सरकार। सुजानपुर से जीत के हैट्रिक जमा चुके राजेंद्र राणा का भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार अपने विधानसभा हलके में पहुंचने पर हजारों लोगों की भीड़ ने जय श्री राम के नारों के साथ भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत कार्यक्रम में सुजानपुर का पूरा भाजपा मंडल मौजूद रहा। कार्यक्रम में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और नादौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी शामिल हुए। अपने संबोधन में राजेंद्र राणा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार वेंटिलेटर पर है और चंद दिनों के मेहमान हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति तमाम पीड़ा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। प्रदेश के 9 विधायकों ने प्रदेश के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और अपनी सीटें कुर्बान की है। प्रतिभा सिंह ने मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर फिर हाईकमान के पाले में डाली गेंद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फिर हाईकमान के पाले में गेंद डाली है। गुरुवार को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात को पार्टी के प्रभारी और मुख्यमंत्री के समक्ष रख दिया है। अब हाईकमान का जो भी फैसला होगा वे सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर गेंद हाईकमान के पाले में डाली है। हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है उसके बाद वे अपना निर्णय लेगी। जयराम ठाकुर बोले जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34 होगी उस दिन भाजपा की होगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34 होगी उस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी।
बागी विधायकों पर जयराम ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के प्रति समर्पण जताया था, उनको टिकट देकर पार्टी ने नैतिकता निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में सुख की सरकार की विधायकी सेनाई बढ़ चुकी है, इसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। सरकार बनने के बाद विधायकों को भी सीएम मिलने का समय नहीं देते थे। अब वक्त ऐसा आया कि विधायकों को चाय पीने के लिए बुलावे आ रहे और विधायक जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सुख देने का दावा करने वाली सरकार ने किसी वर्ग को सुख नहीं दिया है। आशीष शर्मा बोले, हार के डर से इस्तीफा नहीं किया स्वीकार, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए आजाद विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से विधानसभा में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सभी आजाद विधायक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह जिला में विकास कार्य करवाए होते तो इस्तीफे की पेशकश के अगले दिन ही इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। सरकार को डर है कि 6 सीटों के साथ आजाद विधायकों की 3 सीट भी भाजपा के खाते में चली जाएगी। वे हमीरपुर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले भाजपा मंडल हमीरपुर व उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को नापना होगा चुनावी चुनौतियों का पहाड़। बागियों और निर्दलियों को गले लगाने के बाद बदले हालातों में पहाड़ को नापने की राह में फूल कम कांटे ज्यादा बिखरने लगे हैं। ऊना से लेकर हमीरपुर, कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति में बगावत इसकी तस्दीक कर रही है। नुकसान की संभावनाओं से सतर्क भाजपा ने उपचुनाव से जुड़े सभी 9 हलकों में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें छेड़ दी है। आला नेताओं को मान मनोबल के मोर्चे पर झोंक तो दिया गया, लेकिन बगावत आसानी से शांत होगी दावा नहीं किया जा सकता है। उधर कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती अपने कद्दावर नेता पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को मनाने की है। कांग्रेस से बगावत कराए भुट्टो को टिकट देने से वीरेंद्र आहत है। भाजपा भी भुट्टो के साथ खुलकर चलने से बच रही है। कांग्रेस में प्रदेश महासचिव विवेक शर्मा, देश राज मोदगिल व देश राज गौतम टिकट की दौड़ में है। बड़ा फैसला लेने की स्थिति में कंवर का विकल्प भी पार्टी ने खुला रखा है। उपचुनाव की जंग धर्मशाला में भाजपा के लिए आसान रहने वाली नहीं है। सुधीर को टिकट देने पर विरोध बगावत के सुर उठने लगे है। पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी इस्तीफा दे चुकी है। सांसद किशन कपूर बागी तेवरों के साथ हमलावर है। सुधीर के खिलाफ चुनाव लड़ चुके किशन कपूर, विशाल नहरिया, राकेश चौधरी को साधना आसान नहीं होगा। जनसभा में भावुक हुए सुधीर बोले, जहां मान सम्मान ना हो वहां बड़े से बड़ा पद भी ठुकरा देना चाहिए। जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू निकल आए। रोने हुए गले से सुधीर शर्मा ने कहा कि हमारे बारे में बहुत सी बातें कही गई है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे कि विधायक बिक गए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सुधीर शर्मा बिकाऊ नहीं है। मैंने हमेशा धर्मशाला की विकास की लड़ाई लड़ी है। यही कारण है कि जब राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मतदान हुआ तो छिपाकर या किसी डर से नहीं बल्कि दिखाकर वोट डाला। सुधीर ने यहाँ तक है कि कांग्रेस का ये वही मैदान है जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरा हाथ सबके सामने झटका था। मेरा कसूर ये था कि मैंने धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, चैतड़ू में IT पार्क और बेरोजगारों से किया गया वायदा पूरा करने की आवाज उठाई थी, लेकिन बार बार मुझे अपमानित किया गया। रोहित ठाकुर बोले, देश में अघोषित आपातकाल, जांच एजेंसियों का हो रहा है खुलकर दुरुपयोग। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे चाहे जेल में डाल दो। जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव बॉन्ड भाजपा का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। रोहित ठाकुर यहाँ पार्टी जिलाध्यक्षों और अग्रणी संगठनों से प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा कि शिमला संसदीय सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रमुख गढ़ रहा है। चंबा के सुलोनी में कॉलेज छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार, आरोपी ने जंगल में दिया वारदात को अंजाम। चंबा जिले के उपमंडल सुलोनी में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वे जंगल के रास्ते से होकर सुलोनी कॉलेज जाती है। वीरवार को सुबह करीब 8 बजे वे घर से कॉलेज के लिए निकले। रास्ते में उसे उक्त युवक का फोन आया, उसे रुकने के लिए कहा। करीब 8:45 बजे वे तय स्थान पर पहुंच गए और उसे जबरन जंगल ले गया। वहां उसके साथ मारपीट की और जबरन दुष्कर्म किया। इसके अलावा किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है।
एसडीपीओ सुलोनी राजन शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर लक्की निवासी गांव गुड़ई पंचायत क्यार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की है। जल्द आरोपी पुलिस हिरासत में होगा। राजेंद्र राणा बोले, बिकाऊ कहने पर सीएम सुख पर करेंगे मानहानि का दावा। विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है और कभी भी वेंटिलेटर का बटन बंद हो सकता है। हिमाचल के उपचुनाव ही नहीं बल्कि देश भर में लोकसभा चुनाव भी भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी। मुख्यमंत्री सुख ने उन्हें और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। सीएम सुख को सबूत दे कि धनबल से कौन बिका है। जल्द ही मुख्यमंत्री को इसे लेकर नोटिस भेजा जाएगा और हम उन पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। राणा ने कहा कि उनके कार्यों को रोका जा रहा था और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कार्यों के कागज डस्टबिन में फेंके जा रहे थे। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसमी बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। इस दौरान ऊंची चोटी पर बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार है। वहीं 29 व 30 मार्च को भारी बारिश और आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 31 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 1 व 2 अप्रैल को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। खबर शिमला से। रोडू में आग की भीड़ चढ़ा, 40 कमरों का मकान, 7 परिवार हुए बेघर। शिमला जिले के उपमंडल रोडू के अंतर्गत आते नावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनता के ब्रसेटू गांव में वीरवार शाम को एक मकान में अचानक आग लगी। इस घटना में 7 परिवार बेघर हो गए हैं। आग से खाद्य सामग्री सहित घर में रखा सारा सामान स्वाह हो गया है। आग से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। सड़क संकरी होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल तक पहुंचने में नाकाम रही। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। संयुक्त परिवार द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार की गई इस आशियाने के एक झटके में स्वाह होने से 7 परिवारों के सभी सदस्य गहरे सदमे में हैं।